चतरा में रेडबर्ड एविएशन की एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। हादसे में मरीज और उनके 2 परिजन समेत 7 लोगों की मौत हो गई। रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एयर एम्बुलेंस का संपर्क एटीसी से टूट गया। देखिए रिपोर्ट। एक की जिंदगी बचाने की कोशिश में 7 लोगों की चली गई जान। चतरा के जंगल में एयर एम्बुलेंस क्रैश में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। रांची से संजय कुमार को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहे थे परिजन। प्लेन जो है एक पेशेंट्स को ले जा रहे थे रांची टू दिल्ली, वो बीच में क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडरस्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे। चतरा के सिमरिया के जंगल में एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने से 7 लोगों की जान चली गई। रांची से बर्न इंजरी के मरीज संजय कुमार को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जा रहा था, लेकिन करमाटांड के कथियातू गांव के पास जंगल में रेडबर्ड एविएशन की एयर एम्बुलेंस क्रैश कर गई। ग्रामीणों ने कहा कि अचानक तेज धमाके की आवाज सुनी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। बहुत बेजोड़ सा इतना बेजोड़ धमाका हुआ कि हम लोग सब डर गए। अब डर गए तो जब वहाँ हम लोग पता करने लगे कि आखिर किस चीज का बात, तो हम लोग को अनुभव हो गया कि फ्लाइट ही गिरा, जहाज ही गिरा है। चंदवा के संजय कुमार आग में झुलस गए थे, जिसके बाद रांची के देवकमल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन सोमवार को बेहतर इलाज के लिए उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जा रहा था। उनके साथ उनकी पत्नी और भांजा के अलावा एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ और 2 पायलट एयर एम्बुलेंस में थे। रांची एयरपोर्ट से सोमवार शाम 7:11 पर एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के 23 मिनट बाद विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया, जिसके बाद करमाटांड में विमान के क्रैश होने की खबर सामने आई। जो एयर एम्बुलेंस है, अगर एकाएक कहीं गिरता तो एक जगह गिरता, लेकिन 3 जगह गिरा हुआ और 3 जगह गिरा हुआ है, तो इससे तो हम लोग पूरा पता नहीं कर सकते कि आखिर घटना घटी कैसे। जब तक इसका उच्च स्तरीय जांच नहीं होता है तब तक तो पता नहीं चलेगा आखिर घटना कैसे घटी। बीएससी करा के उसको नर्सिंग करवाए थे, लेकिन किसी भी अथॉरिटी के द्वारा कोई भी राहत का ऐलान नहीं किया गया है। झारखंड सरकार के मंत्री आए थे, सांसद महोदय आए थे, उनसे एम्बुलेंस का निवेदन किया। बिल्कुल परेशान है यहाँ की सरकार। अब क्या बताए, जो बताया जाए उससे कम, सबसे खराब है यहाँ की सरकार। कोई आश्वासन तक नहीं देने आई। रेडबर्ड एविएशन की एयर एम्बुलेंस क्रैश, हादसे में 7 लोगों की गई जान। संजय कुमार और उनकी पत्नी अर्चना देवी की मौत। संजय के भांजे ध्रुव कुमार की भी गई जान। डॉक्टर विकास भगत, पैरामेडिकल स्टाफ सचिन मिश्रा की मौत। पायलट विवेक विकास भगत और सबराजदीप सिंह की गई जान। हादसे की जांच तेज हो गई है। वहीं मृतकों के शव का चतरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद संजय और उनकी पत्नी अर्चना देवी के शव के चंदवा पहुंचने पर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं पैरामेडिकल स्टाफ सचिन मिश्रा बिहार के सिवान के रहने वाले थे। न्यूज़ 11 भारत के लिए चतरा से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश में 7 लोगों की जान चली गई, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर जब मौसम खराब होने का अलर्ट जारी था, बावजूद एयर एम्बुलेंस को उड़ान भरने की इजाजत क्यों दी गई। वहीं रेडबर्ड एविएशन भी सवालों के घेरे में है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या एयर एम्बुलेंस की बुकिंग में कमीशन का खेल चल रहा है? देखिए रिपोर्ट। चतरा एयर एम्बुलेंस क्रैश को लेकर उठे सवाल। मौसम विभाग का था अलर्ट, फिर क्यों उड़ा विमान?
शाम 3 बजे के बाद उड़ान नहीं भरने का है नियम। फिर क्यों रात के 7:10 पर एयर एम्बुलेंस ने भरी उड़ान? फिर क्यों रात के 7:10 पर एयर एम्बुलेंस ने भरी उड़ान? चतरा एयर एम्बुलेंस क्रैश को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। प्रथम दृष्टया मौसम खराब होने के कारण हादसे की आशंका जताई गई है, जबकि सबसे बड़ी बात है कि 3 दिन पहले ही मौसम विभाग ने 23 और 24 फरवरी के लिए आंधी और थंडरस्टॉर्म का अलर्ट जारी किया था। ऐसे में आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सवाल उठाए हैं कि आखिर एयर एम्बुलेंस के उड़ान भरने की इजाजत क्यों दी गई। 23 और 24 फरवरी के लिए वज्रपात और आंधी तूफान का अलर्ट ये पहले से ही 3 दिन पहले से दिया हुआ है। जब उनको मालूम था ये कि वेदर खराब है तो फिर वो टेकऑफ क्यों किया? तो होल्ड करते हैं, वेदर की तो अप्लाई करते हैं। हालांकि एयरपोर्ट निदेशक ने कहा है कि जब एयर एम्बुलेंस ने रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी तब रांची का मौसम साफ था, विजिबिलिटी भी 4500 से ऊपर थी। यही नहीं, अगला कंट्रोलिंग स्टेशन कोलकाता से भी कंफर्म मिलने के बाद ही एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी। तो मैं जब उड़ान भरी थी तो वहाँ पे वेदर जो है वो नॉर्मल था। यहाँ पे करीब विंड जो है वो कोई विंड नहीं, विंड काम बोलते हैं उसको, ठीक है। विंड की शांति और 4500 मीटर जो है वो विजिबिलिटी थी, तो ये अच्छी खासी विजिबिलिटी है ये, ठीक है। तो जिस मौसम में यहाँ से टेक ऑफ किया वो नॉर्मल वेदर था वो। मौसम विभाग ने जहां एयर एम्बुलेंस क्रैश किया उस इलाके के लिए अलर्ट भी जारी किया था। बावजूद आखिर एयर एम्बुलेंस को उड़ान भरने की इजाजत क्यों दी गई? इस सवाल पर निदेशक ने कहा कि पायलट ने हर चीजों को समझने के बाद ही उड़ान भरी थी। यहाँ से वेदर नॉर्मल था और ये डिस्कशन जो है वो पायलट का होता है कि वो उसको जानकारी पूरी रहती है, तो ये वो उनके ऊपर डिस्कशन रहता है कि डिपार्ट करना या फिर अराइव करना। अदरवाइज अगर मौसम अनुकूल नहीं रहता है तो फिर जो है फ्लाइट जो है वो कभी कभी लैंड नहीं होती है, गो अराउंड कर जाती है, फिर वो होल्ड करती है और फिर जब नॉर्मल होता है तो फिर दोबारा लैंड करती है, या अगर अनुकूल नहीं हुआ है तो फिर डाइवर्ट होकर के दूसरे स्टेशन पे चली जाती है। तो ये अराइवल और डिपार्चर दोनों के जरिए होता है, तो वो पायलट को ही वो डिसीजन लेना पड़ता है। वो झारखंड के मरीजों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने 1 मई 2023 को रेड बर्ड एविएशन के साथ करार किया था, जिसके तहत रांची से दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई समेत कई बड़े शहरों में जाने के लिए सब्सिडी रेट पर विमान उपलब्ध कराने का समझौता है। चतरा में जो कल प्लेन क्रैश हुआ है, दरअसल वो रेड बर्ड कंपनी का एयर चार्टर विमान था। 1 मई 2023 को झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों के लिए सब्सिडाइज रेट पर मेडिकल एविक्यूएशन एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की थी, जिसका ये ऑफिस है, जहां पर ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ की सर्विस उपलब्ध है। अगर हम सर्विस की बात करें तो सबसे फ्रीक्वेंट सर्विस दिल्ली के लिए थी, और उसी दिल्ली की सर्विस पर जाने के लिए 7 बजे शाम में एयर रेड बर्ड विमान यहाँ से उड़ा और उड़ते ही उसका संपर्क रांची और उसके बाद कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से टूट गया। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद चतरा के ग्रामीणों ने नोटिस किया कि एक विमान यहाँ पर गिरा है। जोरदार धमाका हुआ है। बाद की तस्वीरें तो आप सब देख ही चुके हैं। रेड बर्ड एविएशन और झारखंड सरकार के बीच करार। रांची से दिल्ली के लिए एयर एम्बुलेंस का किराया 3,30,000 रुपए, लेकिन रेड बर्ड एविएशन ने मरीज के परिजनों से वसूले 8,50,000 रुपए। आखिर रेड बर्ड एविएशन ने संजय कुमार के परिजनों से ज्यादा राशि क्यों ली? बर्न इंजरी के मरीज को एयर एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया नहीं कराने की शर्त। फिर आखिर संजय कुमार को क्यों दी गई एयर एम्बुलेंस की सुविधा?
दोपहर 3 बजे के बाद रांची से एयर एम्बुलेंस के उड़ान नहीं भरने के नियम। फिर रेड बर्ड एविएशन का ये विमान रात के 7:10 पर कैसे भरा उड़ान? कि इस कंपनी ने 8.5 लाख रुपया, जी हाँ 8.5 लाख रुपया उस मरीज के परिजन से मांगा। तो आखिर क्यों मांगा? 8.5 लाख रुपया तो चार्ज ही नहीं है। आप देखें यहाँ पर 3,30,000 रुपया दिल्ली का रेट लिखा हुआ है। तो ये एम्बुलेंस यहाँ भी नहीं रहती, ये एम्बुलेंस दिल्ली से कलकत्ता से मंगवाई जाती है, तब मरीज को उपलब्ध कराई जाती है। तो एक बड़ा सवाल है, जांच ज़रूरी है कि हादसा कैसे हुआ, लेकिन ये भी जांच ज़रूरी है, इस बात का भी पता लगना चाहिए कि आखिर किस हैसियत से और क्यों रेड बर्ड कंपनी ने उस मरीज के परिजन से 8.5 लाख रुपया लिया। कहा जा रहा है कि संजय के परिजनों ने सरकार के पोर्टल के बजाय निजी तौर पर रेड बर्ड एविएशन से संपर्क किया था, जिसके बाद रेड बर्ड ने एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एयर एम्बुलेंस की बुकिंग में कमीशन का खेल चल रहा है? बेहतर इलाज के लिए कोई बाहर जा रहा है और ऐसा बड़ा हादसा हो जाए। अभी युवा डॉक्टर थे, पैरामेडिकल की टीम थी, 7-8 लोगों को मृत्यु हुई, 7 लोग, बड़ा दुखदाई चीज़ है सर। और ये चीज़ के लिए एकदम गंभीर जांच होनी चाहिए और ये चीज़ दोबारा ऐसा रिपीट ना हो, ये इंश्योर करना चाहिए। हादसे के बाद रांची के स्टेट हैंगर में रेड बर्ड एयर एम्बुलेंस के कार्यालय में ताला लगा दिया गया है। वहीं रेड बर्ड एविएशन का वेबसाइट भी नहीं खुल रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर वेबसाइट बंद है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सोमवार देर रात होते होते पूरे देश की नजर झारखंड पर आ टिकी। कारण था चतरा में रेड बर्ड एविएशन के एयर एम्बुलेंस का क्रैश होना। यूं तो ये एयर एम्बुलेंस लोगों की जान बचाता है, लेकिन रेड बर्ड एविएशन के इस एयर एम्बुलेंस ने 7 लोगों की जान ले ली। और इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज का सीधा रुख करते हैं। शाहनवाज, देखिए, जो चतरा में हादसा हुआ उसे एक महज हादसा माना जाए या यूं कहा जाए कि लापरवाही बहुत दिनों से हो रही थी, या फिर एक साजिश इसे करार दिया जाए? इन तमाम बिंदुओं पर आप अपनी राय रखें और पूरी दुर्घटना कैसे हुई इसकी भी जानकारी साझा करें। देखिए, ये जो रेड बर्ड एविएशन है, इससे जब लॉन्च किया गया था 1 मई 2023 को, मैं ही वहां जाके ले आ जाता है डीजीसीए से, और ये समय समय पर होता ही है। चलिए ठीक है, इसमें तो क्लीन चिट आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो बोर्ड वहां पर अभी भी आज की तारीख में भी लगा हुआ है, उस बोर्ड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 3,40,000 दिल्ली का तो फिर ये 8 लाख रुपए क्यों लिए? ये 8 लाख रुपए लिए गए। और लौटेंगे शाहनवाज आपके पास, पूरी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन चतरा में हुए इस विमान हादसे ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल यह है कि आखिरकार 39 साल पुराने इस विमान को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? जो करार रेड बर्ड एविएशन के साथ राज्य सरकार की हुई थी, उस करार का कितना पालन किया गया? सवाल यह है कि जो नियमावली तैयार की गई है, उस नियमावली का कितना पालन हुआ? तो देखिए, हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। संजय कुमार और उनकी पत्नी अर्चना देवी की मौत हो गई और साथ ही संजय के भांजे ध्रुव कुमार की भी जान गई है। कुल मिलाकर 7 लोगों की जान गई है।
संवाददाता शाहनवाज से हम फिर जुड़ेंगे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन कई सवाल जो इस वक्त इस हादसे के बाद सबके जहन में घूम रहे हैं। क्या नियमावली का सही से पालन हुआ? क्या जो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए थे उसका पालन हुआ? और सबसे बड़ी बात, जब तय शुल्क 3,40,000 रुपए हैं तो 8 लाख रुपए से ज्यादा क्यों लिया गया? जब 3 बजे के बाद विमान के उड़ने की अनुमति नहीं है तो आखिरकार 7 बजे क्यों विमान ने उड़ान भरी है? और इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि क्या यह महज एक हादसा था? क्या इस हादसे के पीछे एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार है? क्या एक बड़ी साजिश के तहत जो एयर एम्बुलेंस को बुक किया जाता है, या यूं कहे कमीशन के खेल के कारण जो अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है, उससे किसका फायदा किसका नुकसान है? जाहिर तौर पर नुकसान आम लोगों का है, लेकिन फायदा किसका हो रहा है? सवाल यह है कि क्या इन सब के बीच कोई बिचौलिया है जो सारा खेल करा रहा है? संवाददाता शाहनवाज हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। शाहनवाज के पास चलते हैं। शाहनवाज, देखिए पूरी जानकारी आप उस वक्त साझा कर रहे थे, कुछ बातें अधूरी रह गई थी, हम चाहेंगे आप उन्हें पूरा करें। देखिए आयुष, मुझे भी जब ये बात पता चली थी, मैं खुद एक एयर टर्बुलेंस में आंधी पानी में फंसा हुआ था, जहां पर क्लस्टर बनाया गया है काउंटिंग का। बड़ी तेज आंधी आई थी, तो पहले ही मैंने देख लिया था कि 23 तारीख को शाम में आंधी आने वाली है। तो मुझे भी ताज्जुब हुआ कि ये मौसम खराबी में ये एयर एम्बुलेंस को उड़ने की परमिशन क्यों दी गई। तो ये तो एक पहलू है। दूसरा सवाल ये कि जब सरकार ने 3,40,000 रुपया दिल्ली का किराया फिक्स किया है, तो ये 8 लाख रुपये क्यों ले रहे हैं? तो जब मैंने थ्रू द रिपोर्टर परिजनों से कांटेक्ट किया तो वहाँ बताया गया कि 65% बर्न केस में सरकारी जो नियम के हिसाब से पेशेंट नहीं ले जाना है, ये हम नहीं ले जा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, तो उसी कंपनी के विमान से प्राइवेटली आप तैयार कैसे हो गए 8 लाख में? ये कौन सा नियम है? दूसरा ये है कि 3 बजे के बाद हम पेशेंट को एयर ट्रैफिक से नहीं उड़ा सकते, एयरपोर्ट का नियम है सरकारी करार के मुताबिक। तो 3 बजे नहीं उड़ा सकते, ठीक है, तो फिर 7:10 में कैसे उड़ गया रेड बर्ड का विमान? दोनों एक ही कंपनी का विमान है। तो कहने का मतलब ये कि जो करार आपने किया है सरकार के साथ, वो दिखावे का करार है। आप इतना सख्त नियम कायदा लेकर के बैठे हैं कि कोई आदमी बुक करने के लिए आए, बोलिए नहीं भाई इस पेशेंट को तो हम नहीं ले जाएंगे। जैसे ही वो आदमी बाहर निकलेगा, एक आदमी आपका उधर से आता है टहलते हुए, क्या बात है भाई, अच्छा ठीक है हम कुछ करते हैं, पैसा ज़्यादा लगेगा। तो भाई जिसकी जान पे आफत हो पैसेंजर के, रिश्तेदार की, वो तो तैयार हो जाएगा। अब असली कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बहुत अमीर परिवार नहीं था, इसके पिता का मर्डर हुआ था। उसने पिता के मर्डर के बाद लाइन होटल को संभाला, किस तरह से काम चल रहा था कि अचानक एक शॉर्ट सर्किट में आग लग जाती है और उसको बर्न हो जाता है। रांची के एक अस्पताल लाया जाता है, वहाँ उसका इलाज हो सकता था, लेकिन लोग होते हैं ना कि खैर खा कि भाई ठीक है दिल्ली ले जाएंगे और ये वो। तो 5 लाख रुपया उसने अरेंज किया बड़ी मुश्किल से, उसी कंपनी रेड बर्ड के उसी ऑफिस में जो सरकार द्वारा ऑफिस मिली हुई है स्टेटहंगर में, वहां आता है, 5 लाख रुपया जमा कर देता है, बोलता है कि हम बाकी पैसा कल दे देंगे, आप मेरे पेशेंट को पहुंचा दीजिए। कहा जाता है कि नहीं, जब तक पूरा पैसा नहीं दीजिएगा हमारा विमान ही नहीं आएगा दिल्ली से। तो ये लोग स्थानीय विधायक के पास जाते हैं, प्रकाश राम के पास, वो फोन करते हैं रेड बर्ड एविएशन में कि मेरी गारंटी पे आप ले जाइए, कल आपको पैसा मिल जाएगा। फिर भी नहीं माने। यहां से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी 2 स्टाफ के साथ जाती है रेड बर्ड एविएशन की, चंदवा उसके घर पर, कहते हैं कि देखिए आप लोग पैसा नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। तो किसी ने आधा घंटा अरेंज करके, जो बाकी पैसे थे उसको अरेंज करके दिया, उसने पैसा लिया, पैसा की रिपोर्ट की ऑफिस में कि पैसा हमको मिल गया है। तब उस दिन 7:10 में वो विमान उड़ा था। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी मोटी रकम, सरकार का कोटा फ्लाइट रेट है 340 और आप ले रहे हैं 8 लाख, बाकी 4 लाख किसके पेट में जा रहे हैं? आज तक क्यों नहीं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इतने पेशेंट को हमने ढोया है? आखिर 65% बर्न केस नहीं जा सकता है, ये कौन सा नियम है भाई? ये क्यों नियम आपने बनाया? और निश्चित तौर पर शाहनवाज, देखिए नियमों को ताक पर रखकर जो कल निर्णय लिए गए
उस निर्णय ने 7 लोगों की जान ले ली है और जितनी भी जानकारी आपने साझा की उससे साफ तौर पर पूरा का पूरा यह कमीशन का धंधा लग रहा है। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना हमारे संवाददाता शाहनवाज कल देर रात से ही हर एक पहलू पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे। हर एक अधिकारी से न्यूज़ 11 भारत की टीम बात कर रही थी कि आखिरकार पूरा जो ये रेडबर्ड एविएशन है किस तरीके से काम करता है और कैसे यहां लोगों को या हैदराबाद हो या चेन्नई हो, दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता कहीं भी कैसे ले जाया जाता है और नियमों को आखिरकार जब तोड़ा गया है तो उनके पीछे कौन कौन से लोग हैं। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। प्रतुल शाहदेव भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और राजेश सिन्हा सनी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, चतरा में जो हादसा हुआ, 7 लोगों की जान गई है, इसमें आप क्या इसे महज एक हादसा मानते हैं? और अगर आप इसे हादसा नहीं, किसी की लापरवाही या किसी की मनमानी मानते हैं तो दोषी किसे मानते हैं? देखिए, आइए सबसे पहले जिनकी मौत हो गई इस दर्दनाक एयर क्रैश में, वो पेशेंट हो, उनके साथ उनके रिश्तेदार हों, कैप्टन हों या जो डॉक्टर्स जा रहे थे, उन सबको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन आप सोचें कि कितना दुखदाई पहलू साहब, एक परिवार, एक बहुत औसत परिवार इलाज के लिए कर्ज लेता है और वो कर्ज लेकर इलाज के लिए जाता है और बदले में क्या मिलती है सर? उनकी लाशें। ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। ये झारखंड के हेल्थ सिस्टम की पोल खोलने वाली तस्वीर है। अब आप बताएं कि यहाँ बर्न वॉर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और किस तरीके से यहाँ का सिस्टम आज तक डेवलप नहीं कर पाया कि पेशेंट्स को अभी भी बड़े शहरों में जाना पड़ता है। ये तो तमाम वायदे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, हमने सदर हॉस्पिटल में ये मशीनें लगाई, रिम्स का ये अपग्रेड कर दिया, अब हमारी जो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज है वो किसी से कम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अब आप देखें जिस तरीके से मरीजों को रेफर किया जाता है, और मैं आपके चैनल का साधुवाद देता हूँ, आज आपने कई सिस्टम की पोल खोली है और आज मुझे भी कहने में कोई हिचक नहीं है। इसके पीछे पूरा जो एक है वो एक जो है, एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। वो आयुष, मैं इस तरीके से आपको समझाता हूं कैसे ये एक कॉकस पूरे सिस्टम में काम कर रहा है। जी, एक पूरा सिस्टम जो है वो पूरे कॉकस इसको चला रहा है। अब आप देखें, झारखंड सरकार ने लगभग 2-3 वर्ष पूर्व एक एविएशन कंपनी, वही रेडक्राफ्ट एविएशन कंपनी के साथ करार किया था और ये करार ये था कि साहब जो गरीब पेशेंट्स हैं या जो भी पेशेंट्स झारखंड सरकार मतलब झारखंड में रहने वाले हैं, उनको अगर एयरलिफ्ट करके एयर एम्बुलेंस के जरिए कहीं ले जाना होगा तो ये कंपनी का वो यूज़ करेंगे। रेडक्राफ्ट, ये मुझे लगता है रेडबर्ड कंपनी, रेडबर्ड एविएशन का उन्होंने किया था। ये वही कंपनी का प्लेन है जो क्रैश हुआ और आप देखें एक बड़ा कॉकस चलता। अभी राज्य सरकार ने इसे एक फ्लैगशिप बताया था साहब कि झारखंड का औसत परिवार भी एयर एम्बुलेंस का प्रयोग कर सकता है। आपने बहुत अच्छा रियलिटी चेक कराया कि 3,40,000 रुपए में दिल्ली जो है वो मरीजों को ले जाया जाता है। और ये गलत बोल रहे हैं कंपनी के अधिकारी कि 65% बर्न केसेस को ले जाने का कोई नियम है। ऐसा कोई नियम नहीं है, मैंने भी एसओपी को देखा है। देखिए क्या कॉकस है आजकल, एक तरफ अस्पताल है, बीच में बिचौलिए हैं, फिर बीच में एयर एम्बुलेंस कंपनी आ जाती है और तीसरा दिल्ली के अस्पताल है। ये तीनों के बीच के आप कॉकस को समझे। ये जो फ्लाइट है ये 39 वर्ष पुराना था, ये सही बात है। इसको सर्टिफिकेशन अगर डीजीसीए ने दिया तो किस आधार पे दिया, कितना ये चला हुआ था, ये भी जांच का विषय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये अक्सर देखने को आता है कि कोई फ्लाइट अगर आ जाती है, जबकि सरकार के करार में है कि एक फ्लाइट यहाँ हमेशा रहेगी, यहाँ हमेशा नहीं रहती है। ये कल फ्लाइट आई थी और अमूमन अगर आप एयरपोर्ट के रिकॉर्ड को तफ्तीश करेंगे तो ऐसा होता है कि जैसे कोई फ्लाइट, कोई चार्टर फ्लाइट दिल्ली से आती है तो उसको पेशेंट मिल जाता है वापस जाने में। ये कैसे संभव है? ये जो इनके सिस्टम के बिचौलिए हैं ना, ये इसी चीज को करते हैं। और झारखंड सरकार ने तो बड़ी घोषणा कर दी साहब, ये तो 25 रुपए लीटर सब्सिडी देने वाली सरकार थी प्रति लीटर पेट्रोल में। क्या हुआ उसका? हवा हवाई घोषणा। एयरक्राफ्ट का जो इन्होंने किया था एयर एम्बुलेंस का, ये घोषणा भी हवा हवाई घोषणा ही साबित हुई। आप जानते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है? जो अस्पताल रेफर करेगा, सारे कागजात को लेकर परिजनों को डिप्टी कमिश्नर
के पास जाना होगा। डिप्टी कमिश्नर संबंधित जो सदर अस्पताल है वहाँ मेडिकल टीम बैठाएंगे, मेडिकल टीम अपनी अनुशंसा डिप्टी कमिश्नर को देगी, तब डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर वो 3,40,000 का रेट वो लागू होगा। तो इस पूरे प्रक्रिया को इतना पेचीदा इन्होंने बना दिया है कि इसका लोग फायदा नहीं उठा पाते हैं। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं कि जब से ये करार हुआ 2 वर्षों में सिर्फ 11 फ्लाइट्स, जो मेरे नॉलेज में, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कनेक्ट करें, 11 फ्लाइट्स इस जो सब्सिडी है इसका प्रयोग करके गई है। क्यों? सब सरकार का सिस्टम ही इतना पेचीदा है। और कौन ऐसे लोग हैं? ये एविएशन कंपनी साहब, ये वही प्लेन है जिससे इनकी एविएशन कंपनी का जो शर्त था, जिसके साथ इनका समझौता हुआ था। फिर इस तरह की चीजें कैसे हो रही हैं? यहाँ का हॉस्पिटल जो पूरा हेल्थ सिस्टम है वो वेंटिलेटर पे, बताने की आवश्यकता है क्या कि 61% सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पद खाली हैं, 80% जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके पद खाली हैं, जो ये डॉक्टर्स और नर्सेस के अलावा होते हैं, और 80% नर्सेस के भी पद खाली है। एएनएम की बात कर ले, सबको जोड़कर बात कर ले, सरकार का नियुक्तियों पे फोकस नहीं होता है। झारखंड का पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पे, जिसपे ऐसे दलालों बिचौलियों को फलने फूलने का मौका मिलता है। जांच होनी चाहिए साहब कि ये सिस्टम इतना पेचीदा क्यों है। कर्जा लेकर लोगों को भेजना पड़ रहा है ये विमानों से, और वही विमान है जिस विमान से झारखंड सरकार का करार था। लेकिन अब डिफरेंस सोचिए, 1 लाख एक तरफ 3,40,000 उस विमान कंपनी को मिलता, लेकिन परिजनों का इन्होंने हाथ उमेट के 8 लाख रुपए वसूल लिया। बिल्कुल, देखिए पूरा कॉकस में निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का जो चक्रव्यूह रचा गया है, इसमें लगातार आम लोग फंसते जा रहे हैं। सेकंड और बस मुझे एक चीज और कहने दें। अगर डीजीसीए ने परमिशन दिया, और इनका ये कहना था कि रांची का, मैं इसमें किसी को नहीं छोड़ा साहब, अगर रांची का मौसम इन्होंने कहा कि टेक ऑफ करते समय सही था, अरे साहब डीजीसीए के पास इक्विपमेंट्स होता है, वो जो पूरा फ्लाइट ट्रैकर होता है कि आगे मौसम कैसा है, क्या प्रेडिक्शंस है। तो अगर डीजीसीए ने अनुमति दे दी जिस भी कंडीशन में, तो उन लोगों में भी जांच होनी चाहिए कि क्यों अनुमति दी गई। प्रतुल जी, मैं आपको अवगत करा दूं, डीजीसीए ने यह कहा था कि चतरा के इलाके में मौसम ठीक नहीं है, ये उनकी ओर से संकेत आए थे। नहीं, देखिए ये डीजीसीए का कॉल होता है, डीजीसीए फिर बचने की कोशिश कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। लेकिन मुझे कहने में जरा भी इसमें हिचक नहीं है कि डीजीसीए को परमिशन ऐसे कंडीशंस में नहीं देना चाहिए था। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि मरीज के परिजन जो होते हैं वो इतना दबाव बना देते हैं सिस्टम पर कि सिस्टम झुक जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी इस बात की जांच होनी चाहिए कि झारखंड सरकार ने जिस एयरवेज कंपनी से, जिस एविएशन कंपनी से करार किया था, उसी एविएशन कंपनी से कितने मरीज। चलिए बिल्कुल आएंगे प्रतुल जी, और भी तमाम पहलुओं पर हम आपसे बात करेंगे। और जो फिलहाल लूप होल सामने निकल कर आ रहे हैं, खासतौर पर इस एयरबर्ड एविएशन कंपनी को लेकर, उस पर बातचीत करेंगे। सीधे चलते हैं हम राजेश सिन्हा जी के पास, कांग्रेस से राजेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि 7 लोगों की जान चली गई, और लगातार जब हम बारीकी से पूछताछ कर रहे थे हर एक अधिकारी से, चाहे वो मौसम विभाग के अधिकारी हो या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी हो, डीजीसीए के अधिकारी हो, हम सबसे जब बातचीत कर रहे थे तो जब बात हो रही थी हर वक्त एक नया लूप होल सामने आ रहा था। अब सवाल यह है कि जिस कंपनी से राज्य सरकार का करार होता है उसके भीतर इतने लूप होल्स, राज्य की जनता का क्या होगा सर? देखिए आयुष, सबसे पहले कल जो दुर्घटना घटी, हम लोगों ने जब शाम में देखा कि इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, निश्चित तौर पे सबसे पहले हम और पूरे कांग्रेस पार्टी की ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी संवेदनाएं हैं मृतक परिवारों के साथ। ऐसी घटना दोबारा झारखंड में नहीं घटनी चाहिए। लेकिन मैं आपको याद करा दूं आयुष, लगातार अभी पिछले साल गुजरात में बहुत बड़ा दुर्घटना घटा, प्लेन हादसा हुआ। आपने देखा विजय रूपानी पूर्व मुख्यमंत्री सहित 241 नागरिकों की जान चली गई 25 जून 2025 को। उसके बाद आपने देखा अभी हाल फिलहाल में ही महाराष्ट्र में मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश हुआ। निश्चित तौर पे ऐसी घटनाओं पे रोक लगना चाहिए। कल 7 परिवार के लोगों का जान चला गया। हम लोग चर्चा पे बैठे हैं, हम उनके जान को वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल, हम शोक संवेदना कर सकते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, ऐसा घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। देखिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार डीजीसीए ने परमिशन दिया या एयरपोर्ट के निदेशक ने परमिशन दिया, ये परमिशन नहीं देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात की प्राइवेट कंपनी है रेडबर्ड, प्राइवेट कंपनी होने के नाते उन्होंने जो लिया
और ले जाके पेशेंट को पहुंचाने का कार्य करने के लिए जब उनको परमिशन दिया गया, ये परमिशन कैसे मिल गया मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। जब पहले से आपदा प्रबंधन ने सूचना दे दिया था कि मौसम विभाग ने कि मौसम सही नहीं है, आप उड़ान नहीं भर सकते हैं, तो कैसे ये उड़ान भरे, मुझे ताज्जुब हो रहा है इसी बात का। और एयरपोर्ट के प्रबंधक, निदेशक, डीजीसीए, सबसे बड़ा जांच के घेरे में तो ये लोग आते हैं। देखिए, मैंने तीनों घटनाओं को आपको बताया, गुजरात, अहमदाबाद का, महाराष्ट्र का, झारखंड का। उड्डयन मंत्री क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी घटना घट जा रही है, ना उच्च स्तरीय जांच हो रहा है, ना ये लोग बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा अहमदाबाद की घटना, 241 नागरिकों की जान गई। आयुष, आप बता दें, उड्डयन मंत्री की ओर से तमाम अधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक चली और करीब 2.5-3 घंटे की यह बैठक हुई है। ये आज हुई है, ये आज हुई है आयुष। मैं 3 घटनाओं का लगातार आपसे चर्चा किया। 241 आम नागरिकों का जान चला गया अहमदाबाद में। आपने देखा हाल फिलहाल में भी अजीत पवार सहित उनके साथ 5 लोगों की जान चली गई महाराष्ट्र में। कल की जो घटना घटी झारखंड में, हमारे होनहार लोग और हमारे यहाँ के रहने वाले लोग, वो तो एक जान बचाने जा रहे थे। ये देखिए ईश्वर का क्या ये है कि किस प्रकार उनकी जान चली गई। निश्चित तौर पर ये जो दुर्घटना घटी, बहुत ही हद विदारक दुर्घटना, ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। लेकिन राज्य के माननीय मंत्री भी सुबह सुबह पहुंचे और माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी का मैं बयान भी सुन रहा था। उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा कि जब मौसम खराब था तो उसके बाद कैसे आखिर रेडबर्ड कंपनी को परमिशन मिल गया फ्लाइट उड़ाने का, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो बिचौलिए की बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि डीजीसीए या निदेशक इस पे शामिल हो सकते हैं। निश्चित तौर पर जांच होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी है। लेकिन इसमें सरकार का, अगर कोई सरकार के ऊपर जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, प्रतुल सहदेव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये बहुत ही देखिए अत्यंत ये है। सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कहीं से कोई मामला ही नहीं है। इसलिए सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करने का मामला नहीं है कि सरकार के पोर्टल से अगर ये बुक किया जाता और उसके बाद अगर ये लोग 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे यहां से उड़ान भरते, तब हम उसकी जिम्मेदारी भी लेते कि हाँ भाई गलती सरकार से हुई है। लेकिन सरकार के पोर्टल से उन लोगों ने नहीं भरा। आप देख लीजिए इस बात को आयुष जी, उन लोगों ने प्राइवेट सीधे तौर पे प्लेन के अधिकारियों से कांटेक्ट करके उन लोगों ने प्लेन को बुक करने का कार्य किया। और शाम में 7 बजे, मैं भी पहली बार सुन रहा हूं कि एयर एम्बुलेंस शाम में 7 बजे उड़ रहा है, क्योंकि मुझे भी जानकारी ऐसा है कि 3 बजे 4 बजे तक उड़ता है। मौसम जब सही रहता है तभी प्लेन वहां पे उड़ने का कार्य करती है। पता नहीं क्यों 7 बजे परमिशन दिया गया, और परमिशन देने के बाद उड़ा किस स्थिति परिस्थिति में, यह भी मैं नहीं जानता हूं। उड़ना नहीं चाहिए था, जान तो चली गई 7 लोगों की। निश्चित तौर पे की जान चली गई। यहां पे चर्चा ये करने नहीं बैठे आयुष जी कि 8 लाख रुपए लिया गया, 3,40,000 रुपए रेट था। देखिए, सबसे अत्यंत दुखद घटना क्या है कि इतनी बड़ी घटना घट गई या 7 लोगों की जान चली गई, उसके परिवार वाले के ऊपर क्या बीत रही होगी, ये हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग उनके जान को वापस नहीं ला सकते। ऐसी घटना दोबारा नहीं घटे, इसके लिए क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मिलकर के देखना चाहिए। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो प्राइवेट कंपनियों के ऊपर राजेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ विधायक प्रकाश राम जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। कल जो हादसा हुआ, उससे पहले आपको तमाम चीजों की जानकारी थी, कैसे पीड़ित परिवार आर्थिक समस्या से जूझ रहा था और जो अतिरिक्त शुल्क को लेकर बात की गई थी, क्या कुछ हुआ? जब पहली बार पीड़ित परिवार ने आपको फोन किया था, उस वक्त क्या बातें हुई थी? चलिए, निश्चित रूप से जो है ये बहुत बड़ी घटना है और पूरा लातेहार जो है इस घटना से जो है दुखी है। और चूंकि शायद आपको जानकारी होगी कि बर्न पेशेंट थे और इसको दिल्ली ले जाना था इलाज के लिए। और जो है हमारे डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर से बात होने के बाद जो है उन्होंने सारा लाइनअप भी किया है ले जाने के लिए। तो जो है लाइनअप हो जाने के बाद फिर बागी फिर क्या किस तरह से घटना घटी, कैसे घटना हुई। खैर, घटना से पहले की बात अगर हम करें प्रकाश राम जी, देखिए आपको शायद फोन गया था और फोन गया था पैसों को लेकर, चूंकि 3,40,000 रुपए जो तय शुल्क है उससे अतिरिक्त पैसे मांगे जा रहे, तो उसको लेकर क्या बातें हुई थी?
नहीं वो तय शुल्क जो है, जो चूंकि हम लोगों को जो जानकारी की सरकारी जो रेट है उसमें क्या बोलते हैं वो 3 लाख कुछ बता रहे थे, और जो चूंकि प्राइवेट जो एम्बुलेंस जाता है उसके बारे में जो है डिटेल्स चूंकि हम लोगों को जानकारी नहीं थी, वो डॉक्टर विकास गुप्ता को ही भाई इसकी जानकारी थी। तो डॉक्टर विकास बोले कि नहीं मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ, लाइन अप कर देता हूँ और कोई परेशानी नहीं होगी। तो चूंकि फिर उन्होंने लाइनअप किया, उसके बाद हमारी कोई बात उनसे नहीं हो पाई। हमारे पास जो खबर आई है प्रकाश जी, ये है कि पीड़ित परिवार आर्थिक समस्या से जूझ रहा था, उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे, आपने जिम्मेदारी ली कि पैसे मिल जाएंगे, तब भी जाकर बात नहीं बनी थी, ऐसा कुछ है? नहीं इस तरह का कोई मामला नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विकास बहुत अच्छे व्यक्ति थे और वहाँ लातेहार से वो हमेशा जुड़े रहे हैं। तो चूंकि यहाँ से जो है जो भी उस तरह का मामला रहता है, चाहे जो भी मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, तो उनका सिंपैथी भी रहता है, तो उस तरह की कोई बात नहीं हो पाई थी। पैसे को लेकर के कहीं कोई मामला नहीं था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए और इस गंभीर मुद्दे पर तमाम बातें रखने के लिए। आप अपनी बातों को वापस लेंगे? आपने माननीय विधायक जी के नाम पर सीधे तौर पे आरोप लगाया कि 8,40,000 मांगा गया। अब विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के इनके रिपोर्टर रहे, आपने देखा ना अभी लाइव में उन्होंने। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए सर। आपकी बातों को मैंने सुना, मेरी बात सुनिए। आपकी सुनिए, आप अगर मुझे गलत ठहरा, सर मैं आ रहा हूं, प्रतुल जी मैं आ रहा हूं, अगर आप मेरी बात को या हमारे संवाददाता की बात को या न्यूजीलैंड भारत की बात को गलत ठहरा रहे हैं, तो आप शायद सुने नहीं कि पीड़ित परिवार के परिजनों ने यह बात कही थी। सुनिए राजेश जी मेरी बात सुनिए, 10 मिनट मेरी बात सुनिए, पीड़ित परिवार के परिजनों ने यह बात कहा है कि 8,40,000 का मांगा गया। आएंगे आपके पास, आएंगे राजेश जी, अतुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? 10 सेकंड का एक मौका बिल्कुल। मेरा कहना है कि राज्य सरकार ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती साहब कि ये निजी एयरक्राफ्ट था, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। जनता की जान की सुरक्षा राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है। और सबसे अफसोसजनक बात, जो इमरजेंसी मेडिकल रेगुलेटरी सिस्टम है वो झारखंड में बना ही नहीं है कि किस तरीके से अगर किसी पेशेंट को रेफर किया जाता है तो उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये झारखंड में पूरे तरीके से अंधेरा कर दी है। और मैंने आपको बताया, एक बार ये सस्ते विमान को बुक करके दिखाइए। आप 3,40,000 रुपए का जो भाड़ा कह रहे हैं ना, और जाहिर तौर पर इस हादसे के बाद क्या हुआ है ये भी बता दिया जाए। मरीज मर जाएगा, आपका इलाज नहीं होगा। हादसे के बाद क्या हुआ ये भी अपने दर्शकों को बताते हैं। अचानक से रेड बर्ड एविएशन के कार्यालय में ताला लगा हुआ पाया गया और उनके वेबसाइट को बंद कर दिया गया, ये बोलकर और सोचो इसी कंपनी से झारखंड सरकार ने करार। चलिए हम आएंगे प्रदीप जी आपके पास, कंपनी है हम चलते हैं। चलिए सत्ता पक्ष से इस सवाल का जवाब लेते हैं। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से। क्षितिज जी चलिए ठीक है, अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि डीजीसीए की जिम्मेदारी थी, एयरपोर्ट निदेशक की जिम्मेदारी थी, क्या राज्य सरकार की या तमाम उन अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं थी कि जो रेगुलेटरी एयर एम्बुलेंस बुक करने को लेकर उसे इतना पेचीदा ना बनाया जा सके कि लोग अब मजबूर हो जाते हैं प्राइवेट में बुक करने को लेकर? क्या यहां गलती नहीं हुई है? देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो जो परिवार का जो सदस्यों का 7 सदस्यों का जो मृत्यु हुआ है उसके साथ हमारी संवेदनाएं हैं और जिनकी मृत्यु हुआ है उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं अपने और अपने पार्टी की ओर से। दूसरा आपका जो सवाल था, तो सरकारें जब कोई योजनाएं लाती है तो ये सोच करके नहीं लाती है कि इस प्रकार की घटनाएं घट जाएगी। जिस प्रकार से एकदम पैनिक होकर के सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा कि नहीं, लग रहा था जैसे कि सरकार नहीं किया। आपने बिचौलियों की बात की, हो सकता है। और हमारे भाई ने कहा कि भगवान ईश्वर की क्या कृपा क्या होगा, ये ईश्वर के नहीं धरती पे बैठे दानवों का कारण से ऐसा हुआ है। और जो दानव इसमें सम्मिलित हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां होगी, उनको उनके जगह पर पहुंचाया जाएगा, इसका विश्वास भी हम और हमारी सरकार दिलाती है। तो जैसे जिसकी जब आपने जांच की तो धीरे धीरे वो खुले। अब जब जांच होगी इसके बाद सारी जो लोग बिचौलिए कौन है,
कौन इसमें संलिप्त है और किस प्रकार से इसको 8 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसा लेकर के, जिस प्रकार से आपके संवाददाता ने इसको एक्सप्लेन किया कि सरकार की उस पोर्टल से न बुक करवा करके एक्स्ट्रा एक ऑप्शन दिया जा रहा है, इन सारी चीजों पर इस पहलू पर जांच और क्षितिज जी, मैं आपकी बात पर एक बात और जोड़ देना चाहता हूं। जिस काउंटर से एयरबर्ड एविएशन के जिस काउंटर से एयर एम्बुलेंस बुक होते हैं, वहां पर एक नंबर लिखा हुआ है कि अगर समस्या हो तो इस पर संपर्क करिए। और वो नंबर किसका है मैं भी बता देता हूं। एक कप्तान साहब हैं जो एयर एम्बुलेंस बुक करवाते हैं प्राइवेट रूप से और 3 गुना कीमत वसूला जाता है। और ये बातें लगातार सामने आती रही और खुद पीड़ित परिवार के परिजनों ने इसे बताया है। नहीं तो जो देखिए, जो शिकायतें जिनके जो आपने जिस कप्तान का नाम लिया और ये अगर सच्चाई है इसमें, तो जो शिकायत करवाएगा, जिस अधिकारी के पास शिकायत किए गए और जिन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया, उस पर भी एक्शन लेने की आवश्यकता है और एक्शन लिया जाएगा। जांच होने के बाद सारी चीजें सामने आएगी। दूसरा, इन्होंने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को, तो हम तो स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक कदम आगे आते हैं। आप तो पूरे झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था का विरोध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज बाबूलाल मरांडी जी से सदन के सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वो प्रेस के पास जब गए, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, तो बाबूलाल मरांडी जी वहां किस प्रकार से जवाब दिए वो देखने लायक है। आप तो स्वास्थ्य व्यवस्था जब हम ठीक करते हैं, रिम्स 2 का विरोध करने के लिए चले जाते हैं, तब आप आ रहे हैं हमसे सवाल पूछने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, विरोध नहीं, जमीन का रिम्स 2 का विरोध किया जा रहा है, सीधे तौर पर रिम्स 2 का विरोध वहां पर किया जा रहा था। वो सारी चीजों को देख करके कहीं हॉस्पिटल बनाने की वहां तो स्थिति ठीक कर दीजिए पहले। नहीं, जो सारी चीजें आयुष जी, क्या वो परिवार पहले सरकारी अस्पताल गया था, इसके बाद वहां से उनको रेफर कर दिया गया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। इनके विधायक इनको फोन करते हैं, इनके विधायक उसमें फोन करते हैं, उनके बीच में सारी जानकारी है। वो डॉक्टर को कह रहे हैं कि वो बहुत, तो डॉक्टर भी कैसे उसमें 8 लाख रुपया में, अगर 8 लाख की जानकारी डॉक्टर के पास भी है कि हाँ ऐसे भी होता है, तो डॉक्टर पे भी जांच होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, सब पे जांच होगी। मौत हो गई, नहीं सारी चीजों पर संवेदनाएं हैं हमारे, हम किसी नहीं, बिल्कुल सिस्टम पर जांच। आयुष जी मैंने आप हमें संवेदना मत सिखाइए सर, हमें संवेदनाएं पता है। जितने भी लोग इस करप्ट सिस्टम में एक साथ मिलकर इस भ्रष्टाचार के पूरे लाइन को चला रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये कह दीजिए आप क्षितिज जी। पूरे इस सिस्टम में जो भी सम्मिलित होंगे और जो भी इसके जो मैं जैसे कहा कि वो दानव हैं जो धरती पे हैं, जिन्होंने ऐसा जिनकी गलती है, उन सबको पकड़ा जाएगा, उन सबको उनकी जगह पहुंचाई जाएगी, चाहे जो भी हो। ये जांच होगी और जांच के बाद सारी खुलासा है। हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब आपको हम परमिशन नहीं था, आपने क्यों उड़ाया? क्या हम उनके साथ है क्या? ऐसा नहीं होता। और कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के सामने ये नहीं तय होता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के समय मोदी जी जब जा रहे थे ट्रंप हाउडी ट्रंप करने के लिए, ट्रंप है तो मुमकिन है, उस समय भी वो नहीं था कि टैरिफ लगा देगा। तो कोई योजनाएं बनाई जाती है, उसमें ये पहले से मेंशन नहीं होता है कि इस प्रकार की घटनाएं हो जाएगी। चलिए आएंगे क्षितिज जी, आपने जो तमाम आरोप लगाए और सवाल उठाए उस पर जवाब लेते हैं। प्रतुल जी, देखिए ये कोई नई योजना नहीं है, ये मुझे लगता है 2.5 वर्षों से ये योजना चल रही है। 2023 में तो इसमें बहुत सारा सिस्टम में चेक करने का मौका मिलता है। मैंने तो कहा कि सिर्फ 11 फ्लाइट्स के जाने की मुझे सूचना है 2.5 वर्षों में, बाकी सारा बिचौलिए जो है वो ये एयरक्राफ्ट जो आते हैं उनको 8 लाख रुपए में दिल्ली भेजते हैं। तो ये तो बड़ा सिस्टम है। और मैं एक बात से सहमत हूं, ये दानवों पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन महादानवों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से किसी के मजबूरी का फायदा उठाते हैं। साहब, अब आप बताइए सरकार का सिस्टम कितना पेचीदा। आयुष, अगर आपके कोई परिजन बहुत सीरियस हैं और उनको तुरंत रेफर करना है, तो उसके बाद क्या आप कागज लेकर दौड़ेंगे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस? वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, फिर वहां से सदर अस्पताल की टीम बैठेगी डॉक्टरों की, फिर ये होगा कि हाँ साहब ये केस रेफर करने लायक है, फिर वो डीसी के पास जाएंगे, डीसी आदेश देंगे। तो किसी के पास इतना समय होता है? ना डिप्टी कमिश्नर उपलब्ध रहते हैं, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, और सदर अस्पताल तुरंत टीम बैठा दे, ऐसा संभव नहीं है। तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई झारखंड में कि मरीजों को दिल्ली भागना पड़ता है? क्योंकि यहाँ आज भी सिस्टम आपके वजह से 14 वर्षों में आपने क्या किया? हमारे झारखंड आपको बहुत समय दिया गया, राजेश जी आपको बहुत समय दिया गया आपकी अपनी बातों को रखने के लिए। रुक जाइए, थोड़ा सुन लीजिए। सत्ता पक्ष बोल रहा था, जिम्मेदारी
चाहिए बातों को सुनने की। बार बार ये 10 मिनट किसी को टाइम मिलता है। मेरी बात को सुनिए राजेश जी, राजेश जी, प्रफुल्ल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेश जी, सत्ताधारी दल से आप हैं सर, गंभीर है राजेश जी, सत्ताधारी दल से आपको बातें सुननी होंगी को जांच करनी चाहिए। राजेश जी मेरी बात, प्रफुल्ल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेश जी मेरी बात को सुनिए, आपको बहुत समय दिया गया अपनी बातों को रखने के लिए, सुन लीजिए। आप सत्ताधारी दल है, आपकी जिम्मेदारी है सुनने की और उस पर काम करने की। बात सुन लीजिए प्रतुल जी। पूरा सिस्टम अगर वेंटिलेटर पर नहीं होता तो यहां से मरीजों को लेकर बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता क्या होती है? कभी आप एलएफपी एक्सप्रेस में देख लीजिए, आपको सीट्स नहीं मिलेगी, सब लोग सीएमसी वेलोर जाते रहते हैं। अभी तक ये 6.25 वर्षों से लगातार इनकी सरकार यहां पर है, क्या हेल्थ का इन्होंने हाल कर दिया। और आप जो बर्न वार्ड की बात करते हैं, जाकर रिम्स में देख लीजिए, कितनी बार रियलिटी चेक कराया आपके चैनल ने, अखबारों ने। एयर कंडीशंस काम नहीं करते, जो सबसे जरूरत होता है। एसी वार्ड्स में पूरे शरीर में जलन होती है। और जो सदर अस्पताल है उसका भी वही हाल है। तो जो मरीजों को आनन फानन में रेफर करना होता है, और आपने तो सब्सिडी देने की प्रक्रिया को इतना पेचीदा बना दिया। उसी तरीके का जैसे 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में गरीबों को सब्सिडी थी, गरीबों को उसको ओटीपी आता था, ऑनलाइन बुक करना पड़ता था, उसके बाद वहां से रिफंड आने की समस्या थी। सरकार ने तो वो योजना ही बंद कर दी। तो 11 फ्लाइट्स जो सिर्फ उड़े हैं पिछले 2.5 वर्षों में, तो उसके लिए इस कंपनी को एक मोटी रकम गारंटी के तौर पे दी जाती है। आप फ्लाइट उड़ाए चाहे नहीं उड़ाए, लेकिन एक रिटेलरशिप जिसको कहते हैं, वो एमओयू में इसका करार है। और ये बहुत ही शर्मसार करने वाला वाकया है। ये जो मौतें हुई, इसके लिए जो महादानव वो रिस्पॉन्सिबल है, वो यह झारखंड का पूरा मरा हुआ हेल्थ सिस्टम। यहां जो मरीज है वो गरीबों की क्या स्थिति होगी आप सोचिए तो साहब। गांवों में किस तरीके से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में क्या स्थिति है। तो ये जो हम आज बात कर रहे हैं, तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पूरा हेल्थ सिस्टम आज कहीं ना कहीं हाशिए में है। और इस्तीफा अगर किसी को देना चाहिए तो हेल्थ मिनिस्टर को देना चाहिए, क्योंकि मैं आपके पास चूंकि प्रतुल जी वक्त की पाबंदी है, आपने अपनी बातों को रखा है, अब सत्ताधारी दल का जवाब सुन लेते हैं। प्रतुल जी आपने अपनी बातों को रखा। प्रतुल जी वक्त की पाबंदी है, प्रतुल जी वक्त की पाबंदी में आऊंगा आपके पास। चूंकि आपने कई सवाल पूछे सत्ताधारी दल से, उनके जवाब सुन ले। आपने देखा प्रतुल जी, झारखंड में कैसी घटनाएं घट रही है। किसी को ब्रेन अथॉरिटी सबसे पहले आएंगे प्रतुल जी, चूंकि वक्त की पाबंदी है। देखिए हमारे पास महज 2 मिनट का वक्त बचा हुआ है, महज 2 मिनट का वक्त बचा हुआ है। एक एक कर अपनी बातों को रखिए आप। प्रतुल जी आपको समय दिया गया, आपने अपनी बातों को रखा है। हम सुनते हैं सत्ताधारी दल की ओर से क्या जवाब आता है। प्रतुल जी किसने उनको परमिशन दिया? बिल्कुल नहीं, देखिए ये कोई बात नहीं है सर कि आप उन्होंने अगर आपको डिस्टर्ब किया, आपको डिस्टर्ब करेंगे। सुन लीजिए, आपने सवाल उठाया सत्ताधारी दल से, आपने सवाल पूछा है, सत्ताधारी दल के जवाब सुनता है। प्रतुल जी के चिल्लाने से प्रतुल जी मेरी बात को सुनिए। राजेश जी मेरी बात को सुनिए। प्रतुल जी जबरदस्ती ऑडियो डाउन करना होगा सर, ऐसे ऑडियो डाउन करना होगा, ऐसे ऑडियो डाउन करना होगा। सर मान लीजिए आपको, सर मजबूर किया जा रहा है, मजबूर आप लोग कर रहे हैं ऑडियो डाउन करने पर। चलिए ऑडियो डाउन करने पर मजबूर किया जा रहा है। चलिए क्षितिज मिश्रा के पास चलते हैं। कांग्रेस और बीजेपी का कृपया ऑडियो डाउन कर दिया जाए। क्षितिज मिश्रा के पास चलते हैं। क्षितिज जी, जनता आपको सुन रही है, विरोध कर रहे हैं। जो सवाल उठाए गए बीजेपी की ओर से और सत्ताधारी दलों पर जो सवाल उठाया गया, उस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए आयुष, इतने वर्षों तक झारखंड में जिनकी सरकार रही, आज वही उन्होंने किस प्रकार से हेल्थ की व्यवस्था करके हमें सौंपा था, ये पूरा जनता देखिए, वो जानती है। 13 वर्ष की सरकार हम आपको इंटरप्ट नहीं किए थे, हम आपको इंटरप्ट नहीं किए। सुन लीजिए, दूसरा ये कह रहे थे कि ये फाइल लेकर के इधर उधर भागेगा। उस वक्त क्या, आप अभी बता रहे थे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा तो क्या फाइल लेके घूमेगा? उस वक्त क्या था जब ब्रेन हेमरेज होने के बाद ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उन्हें दम तोड़ देना पड़ता था? आपने तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं की थी। मैं मानता हूं यदि आपने ये बातों को लाया है कि ये व्यवस्था बड़ा पेचीदा है,
तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसको थोड़ा सरल करना चाहिए ताकि इससे इसकी फायदे मिल सके आपके। और लेकिन लेकिन सर हमेशा जो झटका लगने के बाद ये क्यों याद आता है सत्ताधारी दलों को? इतना बड़ा झटका आयुष सत्ताधारी दलों को झटका क्या? आप ये कहेंगे कि हॉस्पिटल में अगर किसी का ऑपरेशन होता तो साइन करवाना पड़ता है, ये पेचीदा है, साइन मत करवाइए। ऐसा नहीं होता है, काम होता है। मंत्री जी मैं आपकी बात को रख रहा हूं। देखिए आयुष जी सुन लीजिए बात को, एयर एम्बुलेंस बुक करने के लिए महज एक साइन तो नहीं लगता है ना सर, आपको भी पता है कितना पेचीदा सिस्टम है। कारण होगा, सरकार बताएगी, उस पर जवाब देगी। दूसरा आप सरकार का हिस्सा है। आयुष दूसरा ये इस्तीफा मांगने की बड़ी वो चल रही है। रेलवेज का क्या हालत है, एयर इंडिया की क्या हालत है, पूरे जो एयर सिस्टम है उसका क्या हालात आपने बना करके रखा हुआ है। आए दिन ये घटनाएं देखने को मिल रही है ना, तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? ये जिम्मेदारी कौन ले रहा है? पहले उनकी योजना, ये कौन जिम्मेदारी ले रहा है? देखिए कई तरह बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार का जो चक्रव्यूह रचा गया है, अगर किसी को अपने परिजनों की जान बचानी है तो या तो आप उस चक्रव्यूह का हिस्सा बनिए, और अगर उस चक्रव्यूह को पार करने की सोचते हैं यानी भ्रष्टाचार से दूर रखकर अपने परिजनों को बचाना चाहते हैं तो शायद इस सिस्टम में संभव नहीं है। और भ्रष्टाचार में कौन कौन संलिप्त है इसके बारे में हम फिलहाल अभी कुछ नहीं कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनकी जिम्मेदारी है कि एक एक कदम पर आप जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है उन पर आप नकेल कसिए, जांच कीजिए कि आखिरकार वो कौन बिचौलिया है जो हर बार इन सब के बीच आ जाता है, किसी को फायदा पहुंचाता है, कोई परिवार रोता रह जाता है, और जब तक पैसे नहीं पहुंचते हैं एयर एम्बुलेंस बुक नहीं होता है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है ये, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे, कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी जी हमारे साथ थे, और आरजेडी से क्षितिज मिश्रा हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस गंभीर विषय पर अपनी बातों को रखने के लिए। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।